सर्वेभ्यो नमो नमः। समेषाम् आदरणीयानां बन्धुबान्धवानां गुरुजनवृन्दानाम् आचार्यचराणां सरस्वतीपूतावताराणां समेषां भ्रातॄणां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवन्दनं च वर्तते काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले। अद्य वयं महाकविभर्तृहरिप्रणीतस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य विषये किंचित चर्चामः। आज हम लोग महाकवि भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम के 41वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी ने धन की महत्ता का निरूपण करते हुए बताया है, यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति। तो विभिन्न प्रतियोगिताओं में ये सूक्ति पूछी जाती है कि सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति कुत्रत्यः उद्धृतम्। तो हम लोगों को बुद्धिस्त कर लेना चाहिए कि यह पंक्ति नीति शतकम के 41वें श्लोक से ली गई है। तो कहते हैं सर्वे माने सभी, गुणाह माने गुण, कांचनम अर्थात सुवर्ण में, आश्रयंती माने आश्रय लेते हैं, आश्रय पाते हैं। तो सभी गुण जो होते हैं, हम जब विभिन्न प्रकार के आभूषणों का निर्माण किसी सोनार के माध्यम से करवाते हैं, सुवर्ण कार के माध्यम से, तो विभिन्न प्रकार की धातुओं को समायोजित करते हुए, संश्लिष्ट करते हुए एक विशेष आभूषण की संरचना करता है। तो उसी क्रम में भर्तृहरि जी कहते हैं कि यस्यास्ति वित्तम, यस्य माने जिसके, अस्ति माने है, वित्तम जिसके पास धन है। तो कहते हैं स नरः कुलीनः, वही कुलीन है, अर्थात उच्च कुलोत्पन्नत्व उसी में परिनिष्ठित है। और सपंडितः, वही पंडित है। पंडित किसे कहते हैं? तो कहते हैं सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा सा अस्य संजाता इति पंडितः। अर्थात क्या सत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इत्याकारक विचारक जो बुद्धि, उस बुद्धि का जो मालिक, उसको पंडित कहते हैं। तो जो पंडित जी हैं, अगर धनहीन है तो क्या वो पंडित नहीं होंगे? ये विचारणीय विषय है। तो कहते हैं कि पंडित वही है जिसके पास धन है। भर्तृहरि जी के मत में श्रुतवान गुणज्ञः, अर्थात श्रुतम नाम शास्त्रम, अर्थात वही शास्त्रों का ज्ञाता है, वही शास्त्रवेत्ता है जिसके पास धन है। और स एव वक्ता, सह अर्थात वही, वक्ता अर्थात अक्षा वक्ता है, प्रवक्ता है, प्रवक्तृत्व जो धर्म है उसी में परिनिष्ठित है, ऐसा भर्तृहरि जी निर्देश करते हैं। और सच दर्शनीयः, वही दर्शन करने योग्य है, अर्थात जिसके पास धन है वही कुलीन है, वही पंडित है, वही गुणज्ञ है, वही वक्ता है, वही अवलोकनीय है। और जिस प्रकार से सोने में विभिन्न प्रकार के धातुओं के माध्यम से आभूषण को आभूषित कर दिया जाता है, उसी उपक्रम में ये जो वित्त है जिसके पास होता है, वह पुरुष सुवर्ण की तरह आभूषित होता है, समलंकृत होता है, झंकृत होता रहता है। इस बात का निरूपण इस श्लोक में किया गया है। आइए श्लोकनिष्ठ विभिन्न क्लिष्ट पदों के बारे में चर्चा करते हैं। तो यस्य, यह यद शब्द की षष्ठी एक वचन में यस्य यह पद निष्पन्न होता है। अस्ति, अस्ति स्तः सन्ति, आप जानते हैं अस धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अस्ति। वित्तम, वित्यते त्यज्यते, इस वित्त समुत्सर्गे धातु से अक्ता प्रत्यय होता है। वित्त समुत्सर्गे धातु से घई प्रत्यय होता है, तो वित्तम यह पद निष्पन्न होता है। सह तद शब्द से प्रथमा एक वचन में सह। नरः नृ नये धातु से अज प्रत्यय होता है, तो नरः यह पद बहुवचनांत है। कुलीनः अर्थात कुले जाता, कुले जाता इति कुलीनः, यहाँ पर कुल धातु से
खा प्रत्यय हुआ है तो कुलीनः यह पद निष्पन्न होता है। और पंडितः पूर्व में निरूपण किया जा चुका है कि सत असत विवेचनी या बुद्धि, उचितानुचित विवेक कारिणी या बुद्धि, कर्तव्या कर्तव्य विवेक कारिणी या बुद्धि, सा पंडा, सा अस्य संजाता शैव पंडितः। यहाँ पर तारकादिभ्यो इतच करके इतच प्रत्यय हुआ है। श्रुतवान यहाँ पर मतु प्रत्यय है। गुणज्ञ गुण उपपद रहते ज्ञाप धातु से का प्रत्यय होता है तो आतोनुपसर्गे कहा, जहां पर उपसर्ग ना हो और आदंत धातु है ऐसे आदंत अनुपसर्ग पूर्वक जो धातु उससे का प्रत्यय होता है। वक्ता वच परिभाषणे धातु से तृण अथवा त्रिच प्रत्यय करने पर वक्ता यह पद निष्पन्न होता है। दर्शनीय तो यहाँ पर दृशिर प्रेक्षणे धातु से अनियर प्रत्यय होता है तो दर्शनीय है यह पद निष्पन्न होता है। सर्वे सर्व शब्दात प्रथमा बहुवचने जो है सर्वे यह पद निष्पन्न होता है। गुणाः गुणाः प्रथमा बहुवचनांत पद है। और कांचनम यहाँ पर काची दीप्तौ धातु से लिट प्रत्यय होने पर कांचनम यह पद निष्पन्न होता है। आश्रयंती आंग उपसर्ग पूर्वक श्रीय सेवायाम धातु से प्रथमा बहुवचन में यह पद निष्पन्न होगा आश्रयंती। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज विभिन्न प्रकार के क्लिष्ट पदों के बारे में चर्चा किया। आशा है आप सभी लोग लाभान्वित हुए होंगे। इसी भाव के साथ आप सभी लोग उत्तरोत्तर अभिवृद्धि को प्राप्त करें, इस भावना से इस प्रक्रिया का निर्वहन करने में मैं तत्पर हूँ। आप सभी लोगों के आशीर्वाद से यह वृक्ष पल्लवित और पुष्पित होगा। इसी आशा के साथ आप सभी लोगों को पुनः नमो नमः, सुप्रभातम च।